हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। और मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश। आज हम बात करेंगे पुरुषों में नपुंसकता और शीघ्र पतन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे टडालाफिल और डेपोक्सिटिन टैबलेट की अवेलेबल स्ट्रेंथ, इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, इसके यूजेस, किस तरह से टैबलेट काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे टडालाफिल और डेपोक्सिटिन टैबलेट की सबसे मेन दो टॉपिक, कि एक तो इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, दूसरा ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसकी जनरली दो स्ट्रेंथ आती हैं। पहली स्ट्रेंथ में टडालाफिल 10 mg और डेपोक्सिटिन 30 mg होता है। दूसरी स्ट्रेंथ में टडालाफिल 20 mg और डेपोक्सिटिन 60 mg होता है। बात करें इस कम्बिनेशन की कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में, तो ये अपहोल्ड के नाम से आती है, जो कि फूड्स कंपनी का ब्रांड है। ड्यूरा प्लस के नाम से आती है, जो कि सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा डीजैक टी के नाम से आती है, जो कि इंटास कंपनी का ब्रांड है। और ये मैगलिस डी के नाम से भी आती है, जो कि मैक्लोइड कंपनी का ब्रांड है। तो इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करें हम टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट के यूजेस के बारे में, तो इस टैबलेट को पुरुषों में सेक्स से जुड़ी दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिसको कि नपुंसकता बोलते हैं, और दूसरा प्रीमेचर इजाकुलेशन, जिसको कि शीघ्र पतन बोलते हैं, इनके इलाज में इस टैबलेट को पुरुषों में दिया जाता है। जैसे हम बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता की, जिसको कि स्तंभन दोष भी बोला जाता है। इसमें जब कोई पुरुष रिलेशन बनाने के लिए जाता है, तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जब उसमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है, यानी कि पर्याप्त तनाव नहीं आता है, और अगर तनाव आता भी है तो उसको वो लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाता, इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोला जाता है। इसके इलाज में टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट को पुरुषों में दिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम शीघ्र पतन की, यानी कि प्रीमेचर इजाकुलेशन की, तो ये पुरुषों में होने वाला एक बहुत ही कॉमन सेक्स प्रॉब्लम होती है। इसमें जब कोई पुरुष रिलेशन बनाता है, तो रिलेशन बनाने के दौरान वो जब बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसका सीमेन बहुत जल्दी निकल जाता है, इसी को प्रीमेचर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोला जाता है। तो ऐसे पुरुष जिनमें शीघ्र पतन की समस्या होती है, साथ ही साथ उनमें नपुंसकता की भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे पुरुषों में टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको टडालाफिल की सेपरेट वीडियो देखनी है, टडालाफिल के बारे में अलग से जानना है, या डेपोक्सिटिन की सेपरेट वीडियो देखनी है, उसके बारे में अलग से जानना है, तो टडालाफिल और डेपोक्सिटिन दोनों की अलग अलग वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, या आई बटन में भी दोनों वीडियो हैं, वहाँ पर भी आप जाकर टडालाफिल और डेपोक्सिटिन के बारे में अलग अलग से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अब बात करें हम टडालाफिल और डेपोक्सिटिन टैबलेट जो होती है, इन टैबलेट की डोज़ क्या होती है, पुरुषों में इनको किस तरह से दिया जाता है। तो ये जो कम्बिनेशन होता है, ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही पेशेंट को देना चाहिए। अगर आप इसको एसओएस में यूज़ करते हैं, यानी कभी कभी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप वीकेंड पर कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ इन्जॉय करना है, तो अगर आप जब उसको लेते हैं, तो इसमें सेक्स रिलेशन बनाने से 1 से 3 घंटे पहले इस टैबलेट को खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी से लेना चाहिए। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, जिससे कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक अपसेट की समस्या नहीं होती है। और अगर आपको नपुंसकता और प्रीमेचर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन की समस्या आपको पुरानी है, आप इसका परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, तब इस टैबलेट को क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही लिखा जाता है। उसमें डॉक्टर पेशेंट को पूरी तरह से डायग्नोस करते हैं। उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को जो बीमारी है वो कितनी पुरानी है, पेशेंट की एज कितनी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही इसकी प्रॉपर डोज़ को डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। अब बात करें ये टैबलेट किस तरह से काम करती है, तो इसमें जो टडालाफिल मेडिसिन होती है, ये एक PDE5 इन्हिबिटर मेडिसिन होती है, यानी कि ये एक फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम 5 जो होता है उसको ये इनहिबिट करती है, जिससे जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, वैसोडायलेशन होता है। तो पेनिस में जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं, साथ ही साथ वहाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिससे वहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो पेशेंट जब रिलेशन बना के लिए जाता है, तो उसके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर प्रॉपर इरेक्शन आता है। बात करें हम डेपोक्सिटिन की,
तो ये एक SSRI क्लास की मेडिसिन होती है जिसको कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन बोलते हैं। ये ब्रेन में सीरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके रीअपटेक को ये ब्लॉक करती है, रोकती है, जिससे ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या होती है उसमें आराम मिलता है, यानी कि ये टाइमिंग को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती हैं। अब बात करें टडालाफिल और डेपोक्सिटिन टैबलेट को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, सिर में दर्द का होना, चक्कर घुमेर का होना। इसके अलावा हॉट फ्लशेस का हो जाना, यानी कि चेहरे का, कानों का और गर्दन का तमतमाना। इसके अलावा आपको ज़्यादा पसीना आ सकता है, नींद आने में समस्या हो सकती है, इनहालेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अगर टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है टडालाफिल को लेकर या डेपोक्सिटिन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 18 साल से छोटे में इसको यूज़ नहीं किया जाता, ये केवल अडल्ट पेशेंट्स के लिए ही होती है। इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको चक्कर घुमेर होते हैं यानी कि डिजीनेस आती है तो आपको कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट के साथ अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। अगर आप इस टैबलेट के साथ अल्कोहल को लेते हैं तो उससे डिजीनेस के होने के काफ़ी चांस हो जाते हैं, तो इसलिए अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर की कोई डिज़ीज़ होती है, किडनी की कोई डिज़ीज़ होती है, कोई लंग प्रॉब्लम होती है, सीजर्स आते हैं यानी कि दौरे पड़ते हैं, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ऐसे लोगों में भी इस टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर की देखरेख में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या होती है, स्ट्रोक की समस्या होती है, या जिन लोगों का बीपी लो रहता है या अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ऐसे लोगों को भी ये टैबलेट नहीं दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को अल्फ़ा ब्लॉकर मेडिसिन चलती हैं, जैसे कि टेम्सलोसिन चलती है, ऐसे लोगों में भी ये टैबलेट नहीं दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को रियोसिगुट मेडिसिन चलती है जो कि पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में दी जाती है, ऐसे लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। इसके अलावा जिन लोगों को एमओआईज़ मेडिसिन चलती हैं, जैसे कि जो कि डिप्रेशन में दी जाती हैं, जैसे कि आइसोकार्बोक्साजिड, सेलिजिलिन, फैलाजीन, तो ऐसे लोगों में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और ऐसे लोग जिनको नाइट्रेट क्लास की मेडिसिन चलती हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन चलती है जो कि एंजाइना के इलाज में दी जाती है, जो कि एक हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, ऐसे लोगों में भी ये टैबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ऐसे लोगों को भी ये टैबलेट नहीं दी जाती है। तो इस टैबलेट को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो ये टैबलेट कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, रिटनावीर, नेल्फिनावीर, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाज़ेपिन, लिथियम, इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, इसके अलावा आपका फेनाल्जीन, सेलिजिलिन, आइसोकार्बोक्साजिड, टेम्सुलोसिन, एम्लोडिपिन, लिसिनोप्रिल, मेटोप्रोलोल, तो इस तरह की मेडिसिन से रोसिगोट से इंटरेक्ट करती है। तो इस तरह की मेडिसिन से ये टैबलेट इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी टडालाफिल और डेपोक्सिटिन कम्बिनेशन की टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।